वेलकम टू द एमके क्लासेस गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें कई नए एमसीक्यूज भी आएंगे जो शायद हमने मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन में मतलब कवर नहीं किए होंगे, और मैक्सिमम तो हमने कवर किए हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में। आप देखोगे, ठीक है, जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन को देखोगे एंड देन एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैक्सिमम हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में कंप्लीट किए हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी रेंज को हम इंडिया का नॉर्दर्न फ्रंटियर कहते हैं। मतलब जब मैं सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज पढ़ा रहा था आपको, ये मैंने पढ़ाया है। जब मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज पढ़ाया था तो मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था कि दे एक्ट एज द नेचुरल फ्रंटियर। ये क्या करते हैं, एक नेचुरल बॉर्डर का काम करते हैं। और नॉर्थ इंडिया में एक नेचुरल बॉर्डर का काम करते हैं जो कि इंडिया का बॉर्डर बनाते हैं किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, ठीक है, और बांग्लादेश के साथ भी थोड़ा थोड़ा। तो ये क्या करते हैं, एक नेचुरल फ्रंटियर, एक नेचुरल बॉर्डर का काम करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। तो वो कौन सी रेंज है जो नेचुरल बॉर्डर का काम करती है नॉर्दर्न इंडिया में है, वो है हिमालयन माउंटेन रेंज। कौन सी है, हिमालयन माउंटेन रेंज एक्ट एज द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ। ठीक है, तो ये भी मैंने पढ़ाया है। तो ये भी एक मतलब पीछे किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ, ये स्लाइड इसलिए मैंने यहाँ पर डाली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में कौन सा क्या है हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया की। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है तो ये तो नहीं हो सकता, हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट नाम की कोई चोटी हमने पढ़ी ही नहीं। ठीक है, डोडा बेटा तो ये पेनिनसुलर इंडिया में मतलब है, ठीक है, मतलब साउदर्न इंडिया की एक पीक है। तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पर है, इट इज इन दी सिक्किम, इट इज इन दी सिक्किम, ये याद रखना है आपको, ये सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया एंड इट इज इन सिक्किम। एक और है जिसको हम कहते हैं K2, जिसको हम गॉडविन एस्टिन भी कहते हैं। इसको भी माना जाता है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, लेकिन ये इंडिया की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये POK में है। और POK फॉर्मरली इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन अब यह पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इसीलिए आज वो पीक जो हाईएस्ट है इंडिया की और इंडिया के कंट्रोल में है, वो है क्या, वो है कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक है, POK में कौन सी है, K2 है। K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है या इसको कगीर भी कहा जाता है। और 3611 मीटर इसकी क्या है, हाइट है, ये याद रखना। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, ये आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कमेंट में आप मुझे बताओगे। तो हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया क्या है, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। पीर पंजाल रेंज इन द हिमालयाज इज द पार्ट ऑफ, पीर पंजाल रेंज मैंने रेंजेस भी पढ़ाया था। पीर पंजाल रेंज मैंने मतलब सारी रेंज, ट्रांस हिमालयाज पढ़ाया था, उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज पढ़ाया था, उसके बाद लेसर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज या हिमाचल पढ़ाया था, फिर आउटर हिमालयाज एंड शिवालिक्स पढ़ाया था। तो उनमें से आपको याद होगा कि मैंने पीर पंजाल रेंज भी पढ़ाया था। तो पीर पंजाल रेंज जो है ना, ये कौन से हिमालयाज का पार्ट है, तो ये लेसर हिमालयाज या हिमाचल का पार्ट है। पीर पंजाल रेंज लेसर हिमालयाज या हिमाचल का पार्ट है। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द लेसर हिमालयाज, ये जो लेसर हिमालयाज की लॉन्गेस्ट रेंज है और ये जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होती है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में भी। और पीर पंजाल रेंज में एक पास है जिसको हम बनिहाल पास कहते हैं, जहाँ से कश्मीर के लिए नेशनल हाईवे पास होती है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में। जो मैंने लेक्चर्स थे उनमें आप जाकर उन लेक्चर्स को पहले देखिए, फिर यहाँ पर आइए और इनको सॉल्व कीजिए। तो पीर पंजाल रेंज कौन से हिमालयाज का पार्ट है, लेसर हिमालयाज का पार्ट है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद 3 नेशन। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है शेयर करती है तीन मुल्कों के साथ, वो कौन कौन सी है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। वो स्टेट कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश। ये तीन मुल्कों के साथ अपनी मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। हाँ, वेयर इज अगिल पास लोकेटेड। देखिए पासेस मैंने पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन अब पासेस का मैं सोच रहा हूँ कि पासेस को MCQs में ही कवर करूँ। ठीक है, इसके लिए थ्योरेटिकल वीडियो नहीं आएगा, रेदर मैं इनको क्या करूँगा,
एमसीक्यूज में ही कवर करूंगा, और एमसीक्यूज से ही मतलब वो आपका एक वो नोट्स बन जाएंगे, टाइप बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो मैं अब दिखाता हूँ, जो स्लाइड आएगी आंसर वाली स्लाइड वहाँ पर आप देखोगे। तो एगिल पास कहाँ पर है? एगिल पास है ट्रांस हिमालयाज में। एगिल पास कहाँ है? ट्रांस हिमालयाज में। और एगिल पास क्या करता है? इंडिया के लद्दाख रीजन को चाइना के सीकियांग या जिनजियांग प्रोविंस के साथ क्या करता है? जोड़ता है। मतलब लद्दाख को चाइना के सीकियांग या जिनजियांग प्रोविंस के साथ जोड़ता है। तो बस यही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से मैं ये पासेस को कवर करूँगा एमसीक्यूज़ में ही, ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज़, ये मैंने जब मैं आपको पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ा रहा था उसमें डिस्कस किया हुआ था। द पेनीज ऑफ यूरोप, द एपेलेचियंस ऑफ अमेरिका एंड द अरावलीज इन इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। यूरोप में जो माउंटेन रेंज है इसको हम पेनीज कहते हैं। एपेलेचियंस जो हैं अमेरिका में है, और अरावलीज जो इंडिया में है वो किसकी एग्जाम्पल हैं? ये फोल्ड माउंटेन्स है? नहीं, फोल्ड माउंटेन्स नहीं है। हिमालयाज फोल्ड माउंटेन्स है। ये ब्लॉक माउंटेन्स है? ब्लॉक माउंटेन्स भी नहीं है। ये यंग माउंटेन्स है? ये यंग माउंटेन्स भी नहीं है। मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वो देख लीजिए तो वहाँ पर और ज़्यादा क्लियर होगा ये तीन क्यों नहीं है। ये एक्चुअली जो ये अरावलीज, पेनीज और एपेलेचियंस हैं ये ओल्ड माउंटेन्स हैं, या इनको हम रेलिक्ट माउंटेन्स भी कहते हैं। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं लेक्चर में। इनको हम रेलिक्ट माउंटेन या रेजिडुअल माउंटेन भी कहते हैं, या ओल्ड माउंटेन भी कहते हैं। और अरावलीज जो है इंडिया की ओल्डेस्ट रेंज है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो जो अरावलीज है ये एक ओल्ड माउंटेन है या रेलिक्ट माउंटेन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? अच्छा, डोडा बेटा तमिलनाडु में है, ये करेक्ट है। गुरु शिखर जो है राजस्थान में माउंट आबू में है, ये भी करेक्ट है। अच्छा, कलसुबाई जो है महाराष्ट्र में, ये भी करेक्ट है। धूपगढ़ उड़ीसा में है, ये गलत है। धूपगढ़ उड़ीसा में नहीं है। आप जब मैं हिल रेंजेस पढ़ा रहा था पेनिनसुलर इंडिया की, तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जो धूपगढ़ है, माउंट धूपगढ़ जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है महादेव हिल्स में, सतपुरा रेंज। जब मैंने सतपुरा रेंज पढ़ाई थी उसमें मैंने पढ़ाया है। और सतपुरा रेंज कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के नजदीक में ही ये लोकेटेड है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक? देखिए, हाईएस्ट माउंटेन पीक तो एवरेस्ट है, ये इसमें कोई शक नहीं है। हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? एवरेस्ट है। लेकिन अभी जो ये 4 माउंटेन पीक्स दी गई हैं इनमें से हाईएस्ट कौन सी है आपको ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर एवरेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत है। जो 4 दी गई हैं इनमें से हाईएस्ट कौन सी है? जो 4 दी गई हैं इनमें से हाईएस्ट कौन सी है? तो 4 जो दी गई हैं इनमें से सबसे हाईएस्ट है K2, इसकी हाइट है 3611 मीटर, और कहाँ पर है? POK में। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, इसको गॉडविन ऑस्टिन या कगीर भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स ऑफ मेघालय फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? जब मैंने पूर्वांचल पढ़ाई थी तो मैंने मेघालय में आपको कुछ हिल्स बताई थी, ठीक है। उन हिल्स का नाम था गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। और मैंने ये कहा था कि पूर्वांचल का ये हिस्सा नहीं है, ये हिल्स जो है ये पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। रेदर इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दी, जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये उसका ही एक एक्सटेंशन है। ये पूर्वांचल का मतलब पार्ट नहीं है, बल्कि ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसका ही एक एक्सटेंशन है। तो उन हिल्स की सीक्वेंस हमने बतानी है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ उनकी सीक्वेंस बतानी है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। देखो, ईस्ट में है सबसे पहले जैंतिया, उसके बाद आती है खासी, फिर आती है गारो। तो क्या है इनकी सीक्वेंस? जैंतिया, खासी एंड गारो। अगर आपसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ पूछा जाए सीक्वेंस तो पहले आएगा गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, ठीक है। तो ये क्या है? ये मेघालय में हिल्स है, ठीक है। मेघालय में ये हिल्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? वो है अरावली। इसको हम रेलिक माउंटेन भी कहते हैं। और कहाँ पर है ये? रेलिक माउंटेन है, और ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और इसी अरावली में एक माउंटेन है, इसको हम माउंट अबू कहते हैं। इसके साउथ वेस्ट में है ये माउंट अबू। और माउंट अबू पे एक पीक है जिसका नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है अरावली की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द अरावली रेंज। ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। इसके साउथ वेस्ट में एक माउंट है जिसको हम माउंट अबू कहते हैं। माउंट अबू में ही है गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर माउंट अबू में है जो इसकी हाईएस्ट पॉइंट है।
सो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया या फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पे टॉप 20 क्वेश्चन थे। इसीलिए इसी तरह मैं आगे भी फिजिकल फीचर्स पे 2-3 और वीडियो ले आऊँगा। लगभग कोई 100 क्वेश्चन हम इस पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।